स्कैनडिस्क से ही हो गया था, मेरे सिस्टम में कोई फॉल्ट रहा होगा, जैसे ही मैंने उसे क्लिक किया वो उसने फॉल्ट ट्रेस किया और वहां सिस्टम मेरा हैंग हो गया था। तो खैर आपको समझ आ गया स्कैनडिस्क, क्लियर। इसी तरीके से एक है डीफ्रेगमेंटेशन। ये बेसिकली करता है क्या, ये भी एक आप लोगों का सॉफ्टवेयर है जो कि आप लोगों की डिस्क के सरफेस को तो स्कैन करेगा ही, आपके हार्ड डिस्क में जो इधर उधर फाइलें हैं उनको डीफ्रैग करेगा। डीफ्रैग का मतलब समझिए होता क्या है, बिकॉज आपकी जो हार्ड डिस्क है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा हार्ड डिस्क कैसी दिखती है, क्योंकि ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो कि अभी आगे हमें मिलने वाला है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के ऊपर बहुत सारे डिस्क में क्लिस्टर्स लगे होते हैं, मैं दिखाता हूं कैसा है, इनके बारे में हम लोग वैसे आगे डिस्कस भी करेंगे। बच्चों ये है आपकी हार्ड डिस्क जो अंदर से आप देख पा रहे हैं। ये हार्ड डिस्क की जो डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर बहुत सारे गोले गोले या चक्के होते हैं जो दिखते नहीं है, लेकिन हम लोग उनको ट्रैक्स कहते हैं। और हार्ड डिस्क पार्टीशन भी आपके उसमें सवाल आया हुआ है। ये इसमें आपको एक बारीक सा हेड दिखाई दे रहा होगा, ये हेड है जो डेटा ऊपर लिखता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग गलत ढंग से सिस्टम ऑफ कर देते हैं या कोई ऐसा क्लॉज हो जाता है जिससे हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर बन जाते हैं। बैड सेक्टर्स क्या होता है? बैड सेक्टर्स का मतलब होता है बच्चों, आपकी हार्ड डिस्क में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो गए हैं। तो वो हार्ड डिस्क का पार्टिकल, कभी कभार ऐसा भी तो होता है, मेमोरी कार्ड आप चला रहे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, थोड़े दिन बाद आप देखते हैं तो मेमोरी कार्ड रीड करना बंद कर देता है। किसी के पास पीसी है तो उसमें भी कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि पीसी को आप लोग कई दिन बाद या गलत ढंग से ऑन ऑफ कर रहे हैं तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि उसके हार्ड डिस्क से आवाज आने लगती है। इस तरह की चीजें डीफ्रेगमेंटेशन सही कर देता है। तो जो डीफ्रेगमेंटेशन है वो भी एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो आपका एंटीवायरस हो गया, स्कैनडिस्क हो गया, डीफ्रेगमेंटेशन हो गया। क्लियर? कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई? अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यूटिलिटी के सभी को एग्जांपल्स पता चल गए, यूटिलिटी का एंटीवायरस के डिफरेंट नाम पता चल गए, स्कैनडिस्क और डीफ्रेगमेंटेशन पता चल गया, ये सब यूटिलिटीज में है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं हम लोग। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो सबसे ज्यादा माना जाता है या यूज होता है वो है विंडोज। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो विंडोज के अलग अलग वर्जन्स की लिस्ट देख लीजिए क्या क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे विंडोज अभी जो हम लोग लेटेस्टली यूज कर रहे हैं वो विंडोज 10 है। लेकिन अगर मैं इसको सबसे नीचे से ड्रैग करूं तो विंडोज के बहुत पहले वर्जन से शुरुआत करें तो देखिए विंडोज कितना पहले से है। विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया पहले वो उसी का डॉस यूज करता था। डॉस की जगह आप विंडोज से शुरू करते हैं। देखिए विंडोज जब आया तो यहां से शुरुआत, इसके पहले भी था विंडोज 95। ये जो है ये टाइप ऑफ बिट होता है, प्रोसेसर टाइप। पहले समझ लीजिए क्या है प्रोसेसर, जो मेन कंप्यूटर का ब्रेन है। ये आज की डेट में या तो 32 बिट बेस्ड काम करता है और या फिर आपका 64 बिट का प्रोसेसर होता है। मोबाइल में भी ये होता है, जब मोबाइल आप खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है 32 बिट प्रोसेसर लगा है या 64 बिट। बिट का मतलब अभी आगे आपको मिलेगा क्या है। अब जाहिर है 64 बिट प्रोसेसर का मतलब है इसके अंदर प्रोसेसिंग करने की क्षमता ज्यादा है। ये 8 बाइट्स एक बार में प्रोसेस कर सकता है और ये 32 बाइट बिट्स ही कर सकता है। तो जैसे जैसे आपका नए हार्डवेयर आया प्रोसेसर्स भी अपग्रेड हुए। तो 95 जब आया तो उसमें 95, 98 ME ये सारे वर्जन्स हैं और ये इस ईयर में आए। उसके बाद विंडोज ने एनटी, विंडोज फॉर नेटवर्किंग, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विस्टा 7, 8, 8.1 ये इसका अपग्रेड था, 10 और 10S ये भी नए वर्जन्स में आ गए। तो बच्चों विंडोज में कई सारे वर्जन्स शुरू से शुरुआत हुई। देखिए और भी पहले की बात की जाए 1985 में विंडोज 1.0 आया, 2.0 आया, 3x, x का मतलब होता है 3.1 भी था इसमें, 3.0 भी था, फिर विंडोज 95, 98 और इस तरीके से अपग्रेड होता चला गया। जो आज की डेट में जो लेटेस्ट विंडोज 2017 में लॉन्च हुआ है वो विंडोज 10S है। तो ये तो बात हो गई विंडोज की। इसी तरीके से अगर आप लोग बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम देखना चाहें जैसे डॉस वर्जन्स, तो आपको डॉस वर्जन्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, डॉस के पुराने वर्जन से लेके नए वर्जन्स। लेकिन डॉस आपके सिलेबस में कभी पूछा नहीं गया। देखिए ये रहे डॉस के वर्जन्स। आईबीएम ने शुरुआत की थी 5.1, 5.02, 6, 6.1, 6.37 और अब 7.1 डॉस है। तो बच्चों ये हैं आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसी में आप लोगों का डॉस भी है, विंडोज भी है, लिनक्स भी है, मैक भी है। तो ये तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा।
अब जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन एक बार कई बार आया है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऑड कौन सा है या फिर इनमें से ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जरा आप लोग अपने अपने स्पीकर्स ऑन करिए और मुझे बताइए ग्राफिक सॉफ्टवेयर कौन कौन से आपने सुने हैं। एक एग्जांपल, फोटोशॉप फोटोशॉप एंड पेंट। पेंट कह सकते हैं ग्राफिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक्चुअली पेंट जो है वो अलग से इंस्टॉल नहीं किया जाता। पेंट एसेसरी सॉफ्टवेयर है जो विंडो के साथ आता है। कॉरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एडोब पेज एडोब मेकर, पेज मेकर, एडोब इलस्ट्रेटर, ये याद रखिएगा। ये पेंट का ही नया वर्जन आ गया है, पेंट शॉप प्रो। सर डीटीपी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। डीटीपी ही की मैं पूछ रहा हूँ। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर ही होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, नाम तो पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कभी इस फील्ड में नहीं सुना होगा, तो क्वेश्चन आपका इसी तरह का है कि आपको सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। क्लियर? जी सर। तो आपको ग्राफिक सॉफ्टवेयर के नाम अच्छे से आने जरूरी है। एडोब फोटोशॉप, देखिए ये रहा। इसको चलाने लाने से मतलब नहीं है, ना कोई वर्जन पूछेगा, बस ये पूछेगा कि ये सॉफ्टवेयर या इनमें से कौन सा ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। स्केच, ये भी बड़ा फेमस सॉफ्टवेयर है। एडोब इलस्ट्रेटर, जिसका एडोब फोटोशॉप होता है उसी का इलस्ट्रेटर भी है। एफिनिटी डिजाइनर, ये नहीं कभी पूछा गया है। एडोब इन डिजाइन, नाम बस याद रखिए। कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट कहा जाता है। बच्चों सूट वर्ड का मतलब समझिए, ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर। ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपसे कहा एमएस ऑफिस, तो कई जगह आपको सुनने को मिलेगा ऑफिस सूट। यस सर। यस का मतलब ये नहीं है कि ये कोई और ही सूट है। ये सूट का मतलब हो गया कि इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस ये सब मिला दिए गए, तो इसी को हम लोगों ने ऑफिस सूट कह दिया। क्लियर? यानी कि बंच ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बंच ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड सूट। और भी कुछ है, और ये सब उतने फेमस नहीं है आज की डेट में, तो इनकी जरूरत नहीं है। क्लियर? बीच बीच में और भी देखते रहिएगा, आपको कई सारे ऐसे मिल जाएंगे। तो ये तो हो गए ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ऑफिस सॉफ्टवेयर की लिस्ट बताइए। ऑफिस सॉफ्टवेयर में एक तो हो गया एमएस ऑफिस ही, और जरा बताइए और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। लिब्रा, लिब्रा ऑफिस। अब ऑफिस, कैल्क, कैल्क कैल्क ऑफिस नहीं, देखो बेटा ऐसा नहीं होता। कैल्क जो है लिब्रा के अंदर ही होता है। अब चलिए इसी के बारे में बता दूं। एमएस ऑफिस जब बात की जाए, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पीपीटी, पब्लिशर, आउटलुक, ये सब मिलाकर एमएस ऑफिस है। क्लियर? तो आप ये मत सोचिएगा कि अलग अलग है ये सब एमएस ऑफिस सूट है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूं लिब्रा ऑफिस, तो लिब्रा ऑफिस की अगर हम बात करें तो लिब्रा में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ एंड बेस, ये सारे जो हैं ये लिब्रा के ही पार्ट हैं। राइटर को वर्ड की तरह यूज करते हैं, कैल्क एक्सेल का कंप्लीमेंट है, इम्प्रेस पीपीटी जैसा होता है, ड्रॉ फोटो का है, पेंट की तरह काम करता है, मैथ्स जो है ये एक सिंबल बनाने का काम करता है, और बेस जो है ये एक्सेस का सॉफ्टवेयर है। एक्सेल। तो कभी भी आप लोग जब मान लीजिए लिब्रा में काम कर रहे हैं तो इम्प्रेस को क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल आपको पावर पॉइंट जैसा इफेक्ट देगा। ये देखिए पावर पॉइंट के स्लाइड व्लाइड आ जाएंगे, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना, आपको पावर पॉइंट ही पढ़ना है। तो क्लियर हो गया एमएस ऑफिस में कौन कौन से आते हैं। अब एमएस ऑफिस में भी इनके वर्जन्स जरूर याद रखिएगा। ऑफिस के वर्जन्स कौन कौन से हैं, तो वर्जन्स की लिस्ट देख लीजिए, कई सारी लिस्ट हैं और काफी पुराने से भी हैं। क्वेश्चन में कभी ये नहीं पूछेगा कि कौन सा वर्जन, क्वेश्चन में पूछेगा इनमें से गलत कौन सा है। तो एमएस ऑफिस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये है एमएस ऑफिस के सब पुराने नए वर्जन्स। एमएस ऑफिस 4, एमएस ऑफिस 95, 97, 2000, एमएस ऑफिस एक्सपी 2003, 2007, 2013 आ गया, 2017 आ गया। ये सारे एमएस ऑफिस के ही वर्जन्स हैं। ये बता रहा है कि इन विंडोज में ये काम करते थे। क्लियर? एक चीज और आपको एक वर्ड बता दूं, ये शायद काम का है। अगर कभी पूछा जाए एक्सपी या कभी भी और उसके आगे लगा हो सर्विस पैक, एसपी, एसपी वर्ड का मतलब होता है सर्विस पैक। सर्विस पैक होता क्या है,
पुराने समय पे जब एक्सपी लॉन्च हुआ तो एक्सपी लॉन्च होते ही इनका पहले एसपी सर्विस पैक 1 आया, उसी साल सर्विस पैक 2 और फिर उसी के अंदर सर्विस पैक 3 भी आ गया। तो उन्होंने उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए विंडोज एक्सपी सर्विस पैक 1, 2 और 3 बोला गया। क्लियर? तो कहीं कहीं आप देखेंगे एक्सपी में SP2 भी लिखा मिलेगा और SP1 भी लिखा मिलेगा। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें एक और सबसे बेस्ट जो अब ऑफिस में यूज होता है वो होता है ऑफिस 360। ये लेटेस्ट है और ये है क्या, इसके बारे में बता दें। 365 भी आ गया है सर, यही है क्या ओपन ऑफिस? हाँ बोलते हैं शायद। नहीं, ओपन ऑफिस इज द डिफरेंट थिंग। ओपन ऑफिस वर्ड का मतलब हो गया, वो वर्ड है एक ओपन ऑफिस। ऑफिस 360 क्या काम करता है, ये ऑनलाइन पूरा काम करता है। ऑनलाइन का मतलब समझिए जैसे कि एक बैंक है। अब बैंक में क्या होता है, बैंक में ऑपरेटर कभी यहां बैठा हुआ है इस मशीन पे, कभी इस मशीन पे बैठा है, हो सकता है वो उसी बीच दिल्ली चला जाए, वहां पर भी काम करे, तो वो हर जगह अपनी पेन ड्राइव और लैपटॉप लेके तो घूमेगा नहीं। ओपन ऑफिस का एक ओपन ऑफिस या फिर कहिए कि एक आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 जो ऑफिस है, ये बेसिकली ऑनलाइन ही काम करता है। इस पे आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के साइन इन कर लीजिए, इसी में आपका एक्सेल पावर पॉइंट सब चलता रहेगा। तो कहीं पर भी नेट मिले, आपने सीधा साइट खोली, साइन इन किया और बस। तो आपको जो मैक्सिमम बैंक मिलेंगे उसमें जो आउटलुक चल रहा है, आउटलुक वो लोग इंस्टॉल नहीं करते नॉर्मली। आउटलुक जो है वो 360 वाला ही यूज करते हैं। देखिए दिखा दें, यहाँ प्रोडक्ट्स में भी दिख जाएगा और प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास प्राइसिंग स्मॉल एंटरप्राइज ये भी है और ये रहा ऑफिस टीम। ये देखिए ये सारे आ गए, आउटलुक आ गया और वो इसी पे लॉगिन कर लेते हैं आउटलुक पे। और लॉगिन करने के बाद अपने फोन से भी, और ये लाइव स्ट्रीमिंग में चलता है, इसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। तो आप किसी दूसरे पीसी में भी बैठे हो, ऑफिस 365 की साइट खोली, कर लिया। कंप्यूटर में एक वर्ड बहुत आता है, वो होता है ओपन सोर्स। और ओपन सोर्स वर्ड का जब भी मतलब है तो इसका मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जो कि पूरी तरीके से जिनको आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपके लिए सोर्स कोड के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब समझे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं माइक्रोसॉफ्ट यूज करिए, वर्ड एक्सेल यूज करिए, तो आप अभी कभी भी आप खरीदेंगे किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में या कहीं पे भी, तो आपको इनका लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट से। वो ईयरली बेसिस पे या फिर इस तरह का लाइसेंस देते हैं। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद हम फिर से उनको दोबारा पेमेंट करते हैं, जैसे एंटीवायरस होता है। तो ये बेसिकली एक तरह से किसी एक पर्सनल या एक कंपनी के बिलोंगिंग्स हैं, तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन अगर आप बात करें लिब्रा ऑफिस की या यूनिक्स की, तो ये फ्री में अवेलेबल है मार्केट में, इसीलिए इसको कहा गया है ओपन सोर्स। आपको इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं परचेज करना, डाउनलोड करिए और फुल वर्जन में इसका इस्तेमाल करिए। तो समझ आ गया सभी को ओपन ऑफिस या ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स वो है जिनके लिए आपको सोर्स कोड और लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता, और जो क्लोज या यूं कहिए कि जो प्रॉपर्टी है किसी के एक प्रॉपर्टीज में आते हैं, उनके लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। तो जो मेन कंसेप्ट था आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने जो अभी आखिरी में लिस्ट दिखाई, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर थे, ग्राफिक्स और ये एप्लीकेशन थे, ऑपरेटिंग थे या यूटिलिटी थे? यूटिलिटी नहीं सर, सॉरी सर, एप्लीकेशंस थे, बिकॉज ये पर्टिकुलर आप कोरल में ड्राइंग करते हैं तो कोरल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने बच्चों कौन कौन से देखे? विंडोज हो गया, बिल्कुल, मैक हो गया, डॉस हो गया, बिल्कुल सही। यूटिलिटी में बच्चों हम लोगों ने कौन कौन से देखे? स्कैनडिस्क हो गया, एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजर हो गया सर, बिल्कुल है, डिफ्रैगमेंट हो गया, डिफ्रैगमेंटेशन हो गया, तो ये सारे हैं। तो ये टॉपिक क्लियर आ गया आपको, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या है, किस तरह की चीजें हैं? यस सर। ओके, अब हम लोग यहां से अपना मेन टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हमें एमएस ऑफिस पर ध्यान देना है। एमएस ऑफिस में जो सबसे बड़ा पार्ट कवर करना है वो आपका एक्सेल का करना है। एक्सेल के क्वेश्चंस आरओ में और असिस्टेंट अकाउंटेंट में सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो एक्सेल का पोर्शन आप लोग पहले कवर करेंगे। एक्सेल के बारे में सर एक सेकंड, बिल्कुल सर कंपाइलर को कहीं में रखेंगे हम? कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में? नहीं, कंपाइलर अलग हो गया, वो प्रोग्रामिंग का पार्ट आ गया। प्रोग्रामिंग का मतलब समझ रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं। अभी तो हम सॉफ्टवेयर चलाना सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना थोड़ी रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था वो तो सॉफ्टवेयर का यूज पार्ट था,
लेकिन अगर आप सी, सी प्लस प्लस, जावा, कंपाइलर, इंटरप्रेटेटर ये सब यूज करेंगे तो वो प्रोग्रामिंग पार्ट आ गया, जो कि हम लोग किसी लैंग्वेज में बना के सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो वो इनमें से कहीं भी उनका टेबल अलग है, वो आपको फिर लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज वाली पार्ट में पूरा कवर हो जाएगा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटेटर ये सब क्या है, ये जो कोड्स आप लोग टाइप करते हैं वो मशीन को समझने के लिए ट्रांसलेटर्स हैं मशीन कोड में, तो वो इनका इनसे कोई लेना देना नहीं। क्लियर? ओके। अब बच्चों देखिए, इनमें जो पार्ट है, जो आपका सिलेबस है वो ये है, ये है आपके 4 टॉपिक्स। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके एक्सेल के हैं, एक्सेल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं। पीपीटी और वर्ड के क्वेश्चन एक ही स्टैंडर्ड में आते हैं। इनमें क्या क्वेश्चन आया है, इनमें क्वेश्चन आता है कि जूम लेवल क्या है, ये पर्टिकुलर कमांड किस मेनू के अंदर मिलेगा, ये क्वेश्चन आए हैं। शॉर्टकट की बच्चों सबसे ज्यादा आई हैं वर्ड और एक्सेल की। एक्सेस का एक ही क्वेश्चन आता है, फिल्टर का आता है, कभी कभार डेटाबेस से जुड़ा हुआ या डीबेस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, या आरडीबीएमएस का एक क्वेश्चन आता है बस। तो हम लोग इसी पार्ट पर ध्यान देने वाले हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक्सेल वगैरह पहले से पढ़ रखा होगा, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, तो मैं आपको एक इंट्रो लेवल की क्लास जरूर दूंगा और हम लोग कल से ये क्लास चालू करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आप सबको बता दूं कि आज भी आप लोग क्लास तुरंत खत्म होने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पे जाकर मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं और एक्सेल की और वर्ड की क्लास मैंने उसमें आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, आप उसे भी देखें। कल मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को जीरो लेवल से। ये रही आपकी यूपीपीसीएल की प्लेलिस्ट, आप देखेंगे तो मैंने इसमें आप लोगों को एक मेमोरी टॉपिक का है, ये भी आगे पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसके 2 वीडियोस इसमें ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जरूर देखिएगा, आज आपको और अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद जो ये नीचे के टॉपिक्स हैं, ये 1, 2, 3, ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाले 3, ये तीनों ओएस के हैं, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। और उसके बाद आप लोग नीचे देखेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टॉपिक्स हैं, जो कि आपको 3 वीडियोस इसके भी मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, और उसके नीचे जो आप देखेंगे वो सारे एक्सेल के हैं। तो आज का काम आपका 2 काम है, आपका पहला ओएस के ये तीनों टॉपिक्स फिनिश करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, और एक्सेल वाले जितने आप पढ़ सके उतना फिनिश करिए। उसके साथ साथ मैं आपको कल ये फिर से बताऊंगा, मतलब ये तो आपको मैंने पहले से बता दिया, जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम है वो और अच्छे से कवर कर सकता है, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों क्लियर हुआ सभी को? अब मैं आप लोगों Yes, की sir. क्लास के टाइमिंग के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। क्या ये 7 बजे का टाइमिंग आपको सूट करता है? ओके, ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस क्या होता है? ओपन ऑफिस ये है, देखिए बेसिकली अभी आप लोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ रहा है, आप उसको पेमेंट करते हैं और तब उसका इस्तेमाल करते हैं। ओपन ऑफिस एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उनके लिए आपको कोई लाइसेंस पेमेंट नहीं देनी पड़ती। यहां से डाउनलोड करिए, जैसे फॉर एग्जांपल लिब्रा हो गया, उबंटू हो गया, ये सब एक तरह से ओपन सोर्स है, इसे ओपन ऑफिस या ओपन सोर्स कह सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है बिना पैसे का फुल यूज करिए। सोर्स कोड का मतलब होता है वो प्रोग्रामिंग कोड जिस पर इसको बनाया गया है। अब इसी में ओपन ऑफिस आ गया, ऑफिस जिसमें कि लिब्रा है एग्जाम्पल के रूप में, आप उसे डाउनलोड करके फुली यूज कर सकते हैं। क्लियर? जबकि जो बाकी हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ये ओपन ऑफिस नहीं है, इनको हम लोग कह सकते हैं क्लोज सोर्स कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इनको प्रॉपर्टी राइट खरीदने पड़ते हैं इनके, तब आप इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, और किसी का कोई सवाल? No, sir. ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर। सर वेबसाइट का नाम बता दो। वेबसाइट अभी मैं दूंगा आपको, वेबसाइट अभी बनी नहीं है, वेबसाइट आपको 2-3 दिन में मिल जाएगी, क्योंकि अभी जैसे जैसे लेक्चर्स फिल्टर हो रहे हैं, वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वीडियोस आप लोग चेक करिए, मैं वीडियोस अच्छा भेज भी देता हूँ, प्लेलिस्ट सबको भेज देता हूँ आप लोग। सर आज वाली क्लास मिलेगी क्या? बिल्कुल, आज वाली क्लास 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। ओके बच्चों, गुड नाइट, जय हिंद, टेक केयर। Good night. थैंक यू सर, थैंक यू।